सोच कर देखिए, आपको एक ऐसी बुक मिले जिसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल 100% आपकी अपनी लाइफ से मेल खा रहा है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में, जिसमें एक आदमी को एक मिस्टीरियस बुक से अपनी ही लाइफ के डार्क सीक्रेट्स पता लगना शुरू होते हैं, जहां कहानी का एंड ट्विस्ट तो कोई सोच तक नहीं सकता। सो जबरदस्त मिस्ट्री वाली इस कहानी को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 3 फरवरी की तारीख से होती है, जहां हमें वोल्टर दिखाया जाता है जो कि एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था। तो वहीं आज उसका बर्थडे भी है और इसीलिए वो अपनी शिफ्ट के खत्म होने का इंतजार कर रहा है ताकि अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। मगर अब जब उसकी शिफ्ट के खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी ही थे कि तभी उसकी बॉस अब उसे एक रेस्टोरेंट में एक आवारा डॉग को पकड़ने का काम देती है। दरअसल उसकी बॉस वोल्टर के साथ एक दिन सोना चाहती थी, मगर अपनी पत्नी से प्यार के कारण वोल्टर ने उसे मना कर दिया। और उसी के बाद अब वो जेलेसी से जानबूझकर उसके बर्थडे वाले दिन उसे लेट करवा रही थी। अब वोल्टर रेस्टोरेंट में जा उसी डॉग जिसका की नाम नेड था अब उसे पकड़ भी लेता है, मगर अब वो वोल्टर को काट वहाँ से भाग गया था। तो वहीं वोल्टर भी उसका पीछा करते हुए एक कब्रिस्तान में जा पहुँचता है, जहाँ उसे एक लोरा नाम की लड़की की कब्र दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर वोल्टर की पत्नी अगाथा काफी देर से बर्थडे केक के साथ वोल्टर के आने का इंतजार कर रही थी। और जब वोल्टर काफी देर के बाद भी नहीं आता तो वो पास की एक बुक शॉप में बुक्स देखने लगती है और वहीं उसे एक बेहद ही वियर्ड सी बुक दिखती है, डी नंबर 23। वहीं अब तक वहाँ वोल्टर भी डॉग के काटे हुए घाव पर पट्टी करवा पहुंच चुका था। सो अब आ गया था वोल्टर को वही बुक डी नंबर 23 बर्थडे प्रेजेंट में गिफ्ट में देती है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री बुक थी जो कि वोल्टर को काफी ही पसंद आती है। जहाँ बैकग्राउंड में वोल्टर के फ्यूचर वर्जन की आवाज में बताया जाता है कि आज के दिन अगर वोल्टर उस डॉग नेड को पकड़ने में लेट ना हुआ होता तो ना ही उसकी पत्नी को वो बुक मिलती और ना ही वो केओस शुरू होता, जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद से वोल्टर की लाइफ में शुरू होने वाला था। अब दोनों बर्थडे मनाने के बाद घर जाते हैं, जहां वोल्टर का बेटा रोबिन उसका इंतजार कर रहा था और वो अपने पिता से काफी ही ज्यादा प्यार भी करता है। तो वो अपने पिता को उनके नाम का एक मग गिफ्ट करता है। वहीं अब जब सोने का वक्त हो चला था तो वोल्टर अब उस बुक को पढ़ना शुरू करता है, जहाँ इसे अपने नाम के मुताबिक 23 चैप्टर्स में लिखा गया था। और पहले चैप्टर में उधर कहता है कि वो अपना रियल नेम आखिरी चैप्टर में ही रिवील करेगा और तब तक वो खुद को अपने बचपन के नाम फिंगरलिंग से ही बुलाने वाला है। अब अगले दिन वोल्टर चैप्टर 2 को पढ़ता है, जिसमें उधर अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे जब वो छोटा था तब वो काफी ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हुआ करता था और हमेशा अपनी क्लास में टॉप भी आता था। जहाँ वो अपने पिता से प्यार तो करता था मगर उन जैसा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पिता एक सीए थे जो कि सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहते थे। सो फिंगरलिन ने बचपन से ही एक डिटेक्टिव बनने की ठान ली, जिसका मुख्य कारण उसकी एक नेबर थी जिनका पेट डॉग हमेशा उनके यार्ड में आ जाता और फिंगरलिंग भागकर हमेशा उसे पकड़ ही लेता। हालांकि उधर के पिता ने उसे डॉग का पीछा कर नेबर के घर तक जाने से मना किया था, मगर अपने 8वें बर्थडे पर ओदर ने ये रूल तोड़ ही दिया और अपनी नेबर के घर चला गया, जहां उनकी मौत हो चुकी थी। तो वहीं पुलिस द्वारा सभी को बताया गया कि उस औरत ने खुद की जान ली है, मगर ओदर के अनुसार उन्हें किसी ने जानबूझकर मारा था और तभी के बाद से बड़े होते होते वो एक डिटेक्टिव बन ही गया और उसने खुद का नाम डिटेक्टिव फिंगरलिंग रखा। अब यहीं पर वोल्टर को अगाथा इंटरप्ट करती है, जो कि इस बुक को पढ़ने में खोया हुआ था, और वो अब अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि क्या उसने ये बुक पढ़ी है, क्योंकि अभी तक जो भी कहानी उधर की चल रही है वोल्टर पा रहा है कि वही सेम कहानी वोल्टर के बचपन की भी थी, जहां वो बताता है कि वो खुद भी बचपन में टॉपर था और उसके पिता के पास भी काम के चलते उसे देने के लिए समय नहीं था। तो वहीं उसकी नेबर भी मारी हुई पाई गई थी। वहीं अब तक उनका बेटा रोबिन भी आ चुका था, जो कि इस बुक के बारे में पूछता है, जहां से वोल्टर अब बुक को आगे पढ़ने लगता है, जहां चैप्टर 3 में डिटेक्टिव फिंगरलिंग अब एक लड़की फेब्रिजिया से मिलता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और ये पूरा ही चैप्टर अब दोनों के पैशनेट प्यार को बता रहा था। अब अगले चैप्टर के लिए वोल्टर
सुबह उठते ही सीधा पास के ही एक पार्क में चला जाता है, जहाँ इस चैप्टर में डिटेक्टिव को एक लेडी को रोकने के लिए भेजा गया था जो कि खुद की ही जान देना चाहती थी। और डिटेक्टिव ने अब यहाँ से उसे बात करनी शुरू की और कहा कि आज उसका बर्थडे है और वो इस दिन किसी को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख सकता। और जिसके बाद उस लड़की ने मरने का इरादा छोड़ दिया और अपनी कहानी बताने लगी कि कैसे वो अपने एब्यूजिव बॉयफ्रेंड से परेशान है। जिसके बाद अब वो डिटेक्टिव को अपनी दीवार का कवर हटा एक मिस्टीरियस नंबर 23 की थ्योरी बताने लगती है कि उसे लगता है कि ये नंबर 23 दरअसल पूरी ही दुनिया को कंट्रोल करता है। जैसे कि वो 23 वाली तारीख को पैदा हुई, उसका फेवरेट कलर पिंक है जो कि रेड के साथ 23 एक्सेंट में आता है। और इसके अलावा भी उसने कई सारे एग्जांपल्स दिए। अब डिटेक्टिव को लगा कि वो शायद से मेंटली परेशान है, इसीलिए उसकी तसल्ली के लिए वो सब कुछ सुनता रहा ताकि वो खुद की जान ना ले। जहाँ से उसने उस लड़की के साथ कुछ मजाक भी किए जिनसे वो हंसी भी और वहाँ से वापस निकल गया। मगर जब वो जा ही रहा था कि उस लड़की ने ऊपर से कूदकर जान दे ही दी, जिसे कि देख अब फिंगरलिंग काफी ही दुखी था। उसे लगा था कि उसने उस लड़की को बचा लिया है। और ज्यादा जानने के लिए अब वो उसके बॉयफ्रेंड के पास गया, जिसके बारे में उसने मरने से पहले बताया था कि वो एब्यूजिव है। मगर वहाँ भी फिंगरलिंग को उसकी भी डेड बॉडी मिली। जहाँ से तो डिटेक्टिव अब लड़की के पास्ट के बारे में और ज्यादा जांच करने लगा और जितना भी वो उस लड़की के बारे में जान पा रहा था उसे वही मिस्टीरियस नंबर 23 और ज्यादा मिलता गया। यहाँ तक कि उस लड़की के नाम के अंदर भी 23 ही आ रहा था। अब इस वाले चैप्टर को पढ़ वोल्टर पूरी तरह से हैरान रह जाता है और सीधा बुक स्टोर में जा इस बुक के राइटर के बारे में पूछने लगता है कि इसे लिखा किसने है। मगर यहाँ वो पा रहा था कि इसके ऑथर ने सिर्फ यही एक बुक लिखी है और उसकी और कोई भी जानकारी उनके पास नहीं थी। सो वोल्टर अब घर आता है और अगाथा और रॉबिन दोनों को ही इस बुक और अपनी लाइफ के बीच की सिमिलरिटीज समझाने लगता है कि कैसे उसके नाम के अल्फाबेट्स का जोड़ भी 23 ही आता है। उसका बर्थ डेट 2 फरवरी का है, यानी कि वो भी 23 है। उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर 23 है, वो 1:12 पर पैदा हुआ था। उसका जोड़ भी 23 है। और इन सब पर ये बुक पढ़ने के बाद से ही उसने ध्यान दिया है। वहीं बुक के ऑथर का जीवन बिल्कुल उसी के जैसा ही है। मगर ये कैसे हो सकता है? अब यहाँ से अगाथा इन सारी ही थ्योरीज को नकारने लगती है और बताती है कि उसने ऑलरेडी इस बुक को पढ़ लिया है, जहां अगले ही चैप्टर में बुक का ऑथर किसी को जान से मारने वाला है। मगर वोल्टर ने तो अब तक किसी को नहीं मारा, तो सारी सिमिलरिटी यहीं खत्म हो गई। मगर वोल्टर आगे कहता है कि उनकी दीवारों का कलर इसी बुक से मैच कर रहा है। वहीं ये कलर रेड भी टेबल में 23 नंबर पर ही आता है। इसके अलावा बुक का ऑथर जब अपनी गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया से मिला था तब वो 23 साल की थी, सेम वोल्टर के जैसे। जब वो अगाथा से मिला तब अगाथा भी 23 साल की ही थी। वहीं उनकी शादी 23 अक्टूबर को हुई। और यहाँ से तो अब उसका बेटा रोबिन भी अपने पिता वोल्टर की थ्योरी को एक्सेप्ट करने लगा था। भला एक ही इंसान की इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? सो रोबिन आगे कहता है कि उनके घर का नंबर भी 23 ही है। वे यहाँ 23 तारीख को ही शिफ्ट हुए थे। और यहाँ से तो दोनों बाप बेटा और ज्यादा डॉट्स को कनेक्ट करने लगते हैं। अब चैप्टर 7 में फिंगरलिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल गया, जहाँ उनके रूम का नंबर भी 23 ही मिला। वही अंदर कोस्प्ले करते हुए फेब्रिजिया उसे मारने को लेकर फैंटेसाइज करने को कहती है। और यहीं से फिंगरलिंग को वही नाइटमेयर्स आने लगे। तो वहीं अब रियल लाइफ में भी वो चैप्टर पढ़ने के बाद से वोल्टर को भी अपनी पत्नी अगाथा को जान से मारने के सपने आने लगे थे। जहाँ से वोल्टर उठकर अपने घर में जूतों को गिनता है, जो कि 23 जोड़ी थे। वहीं सुबह अगाथा वोल्टर के हाथ पर किल हर लिखा हुआ देखती है। तो यहाँ से उसे भी चिंता होने लगी थी कि वोल्टर उस बुक से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस हो रहा है। और वो वोल्टर को अपने एक दोस्त जो कि साइकोलॉजिस्ट था आइजैक उससे मिलने को कहती है, जिससे मिलने के बाद अब वोल्टर उसे बुक और खुद की लाइफ से मिल रही सिमिलरिटीज और नंबर 23 के बारे में बताता है, जिन्हें की सुनने के बाद अब आइजैक अपनी ओर से और ज्यादा फैक्ट्स जोड़ता है कि खून को बॉडी में सर्कुलेट होने में 23 सेकेंड्स लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, मगर इसका कोई मतलब नहीं। वोल्टर को ये नंबर अपनी लाइफ में इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो इसे ही देखना चाहता है। सो अगर वोल्टर को कुछ भी लगता है तो क्यों ना वो इस बुक को पहले अच्छे से पूरी पढ़ ले और उसके बाद उसे सारे ही आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ से वोल्टर अब आगे बढ़ता है, जहाँ फिंगरलिंग भी फेब्रिजिया के जूते
जूतों को गिनता है जो कि 23 थे। मगर ये तो सेम वोल्टर ने भी अपने घर पर आज गिने थे, जहां आगे डिटेक्टिव को उसके डिपार्टमेंट वाले नंबर 23 से ऑब्सेस होने के कारण एक डॉक्टर फिनिक्स के पास काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। और ये पढ़ने के बाद तो अब वोल्टर और परेशान हो गया था, क्योंकि वो तो खुद आज एक डॉक्टर से मिलकर आ रहा है, जहाँ से वो आगे पढ़ता है कि डॉक्टर फिनिक्स अब फिंगरलिंग को कुछ दिन आराम करने की सलाह देते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया से मिलने को कहते हैं। मगर अब तक फेब्रिजिया भी फिंगरलिंग के प्रति दिलचस्पी काफी कम दिखाने लगी थी, जहाँ समय के साथ उनमें झगड़े भी काफी ज्यादा बढ़ते चले गए। और एक दिन फेब्रिजिया अब 9:14 पर वहाँ से चली ही गई, जहाँ इस समय का जोड़ भी 23 ही था। और यहाँ से फिंगरलिंग सोचने लगा था कि नंबर 23 इसी की वजह से उस लड़की ने अपनी जान ली थी और अब ये नंबर उसी का पीछा कर रहा है। वहीं वो कुछ दिन बाद पाता भी है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसी डॉक्टर फिनिक्स के साथ अफेयर कर रही है। वहीं डॉक्टर फिनिक्स हमेशा रेड टाई ही पहनता है, जिसका कि नंबर 23 है। और अब ये पार्ट वोल्टर को भी स्ट्राइक होता है कि कैसे वो आज जिस डॉक्टर आइजैक से मिला था उसने भी रेड टाई पहन रखी थी। वहीं आइजैक उसकी पत्नी अगाथा का दोस्त भी है, तो कहीं अब उनका भी कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। वहीं वोल्टर को वे दोनों मार्केट में एक शॉप में मिलते हुए दिखाई भी देते हैं, जहां से तो वोल्टर अब काफी ही परेशान हो चला था और वो बुक आगे पढ़ने लगता है, जहां चैप्टर 21 में फेब्रिजिया डॉक्टर फिनिक्स के साथ पार्क में थी, जिन्हें की छुपकर फिंगरलिंग भी देख रहा था। तो वहीं वोल्टर को भी अब अगाथा को मारने के सपने आने लगते हैं, मगर वोल्टर इसे डर जाता है क्योंकि वो बुक पढ़ने के बाद से उसके साथ वही सब हो रहा है। तो वो अपनी पत्नी अगाथा के लिए एक नोट छोड़कर एक रात के लिए घर से होटल रहने चला जाता है कि वो अपनी बुक को पूरी पढ़कर ही वापस आएगा। और वोल्टर पास के एक होटल में जाता है और जानबूझकर 23 नंबर रूम ही लेता है। हालांकि उसे बताया गया था कि वो रूम रहने लायक नहीं, मगर वोल्टर फिर भी उसे ही लेता है, जहां चैप्टर 22 में डॉक्टर फेब्रिजिया से मिलने जाता है। मगर वहां वो पाता है कि उसे तो ऑलरेडी किसी ने जान से मार दिया था। वहीं अब तक वहां पुलिस भी आ चुकी थी, जो कि डॉक्टर को ही अब मर्डर समझ पकड़ लेती है, जिसके बीच फिंगरलिंग अब वहां से निकल गया था, क्योंकि उसी ने जेलेसी में फेब्रिजिया को मार डॉक्टर फिनिक्स को फंसा दिया, जहां वो अपने होटल के 23 नंबर रूम में आया और खुद को भी मारने का फैसला किया, क्योंकि उसके मरे बगैर ये नंबर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ से वोल्टर पाता है कि इसका आगे का 23वां चैप्टर था ही नहीं और बुक यहीं पर खत्म हो गई। सो वोल्टर इससे काफी ही कंफ्यूज था और तभी वो देख पाता है कि वही कहानी के शुरू वाला डॉग नेड नीचे रोड पर दिखाई देता है और वोल्टर उसका पीछा करता है, क्योंकि उसी की वजह से ये बुक उसकी लाइफ में आई। और अब वो नंबर 23 भी उसका पीछा कर रहा है, जहां इस बार भी वो उसी कब्रिस्तान में जा पहुंचता है, जहां इस बार तो वोल्टर ने उस डॉग को बेहोशी का इंजेक्शन दे भी दिया था। मगर अब वो पाता है कि ये नाम नेड भी इसमें भी वही नंबर 23 ही है कि तभी वहाँ एक पादरी भागते हुए आता है और बताता है कि ये डॉग आवारा नहीं बल्कि उन्हीं के चर्च की केयर में रहता है और इसीलिए हमेशा भागकर यही कब्रिस्तान में आ जाता है। वहीं आज एक कब्र लोरा के लिए वे शांति की प्रार्थना कर रहे थे, जो कि अपने 23वें जन्मदिन पर मारी गई थी, जहां पादरी वोल्टर को आगे बताता है कि इस लड़की लोरा की बॉडी कभी मिली ही नहीं। तो लोरा के पेरेंट्स उसकी कब्र के आगे ही दुखी होते हैं। अब वोल्टर घर वापस जाता है, जहां डॉक्टर आइजैक भी थे। यहाँ वो बताता है कि बुक में भी एक लड़की का खून हुआ था और आज उसे एक लड़की लोरा की कब्र दिखी, जिसकी की बॉडी आज तक भी नहीं मिली है। तो उसे लगता है कि दोनों ही इंसिडेंट एक ही हैं और अभी लोरा को मारने के जुर्म में जिस आदमी काइल को सजा मिल रही है, शायद से उसी ने इस बुक को लिखा भी होगा, जिसने कि सिर्फ कन्फेशन के लिए ये बुक लिखी। तो वो अगले ही दिन अब उसी लोरा के खून के आरोपी काइल से जेल में मिलने जाता है और इसी बुक के बारे में पूछता है वहीं इस नंबर 23 का राज क्या है। मगर अब काइल कहता है कि उसने ये किताब लिखी ही नहीं है। इतना ही नहीं, उसने तो लोरा का खून भी नहीं किया, जहाँ उसे झूठे जुर्म में पकड़ लिया गया। अब वोल्टर यहाँ से अगाथा से मिलता है और कहता है कि काइल सच कह रहा है, क्योंकि वो इतने सालों से सजा भुगत रहा है, तो वो अब झूठ क्यों ही बोलेगा। वहीं उसके नाम के अल्फाबेट्स भी 23 नंबर में कहीं नहीं आते, यानी कि उसे सच में ही किसी ने लोरा के झूठे खून के इल्जाम में फंसाया हुआ है। वहीं अब रोबिन, जो कि इस बुक को पढ़ रहा था, उसे फाइनली खाली पेजेस के बीच एक एड्रेस मिलता है, जिससे कि उन्हें लगता है कि ये एड्रेस इसी बुक के ऑथर का होगा। तो उसे पकड़ने के लिए अब वे 23 खाली पैकेजेस को उसके एड्रेस पर भेजते हैं। अब 23 इसीलिए
क्योंकि यही नंबर ओदर ने बार बार लिखा है। सो इस पैकेज को लेने के लिए वो डिलीवरी ऑफिस जरूर से आएगा। वहीं वोल्टर अगाथा से कहता भी है कि वो कभी भी अगाथा को हर्ट नहीं करेगा और ना ही कभी उसे कुछ होने ही देगा। वहीं अगले दिन दोनों डिलीवरी ऑफिस के बाहर ओदर के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक सस्पिशियस बूढ़ा आदमी उस पैकेज को लेने ऑफिस में आता है, जहां से वोल्टर अब उससे उसकी लिखी हुई बुक के बारे में पूछने लगता है। मगर अब वोल्टर को देखते ही वो बूढ़ा आदमी उस पर बुरी तरह से टूट पड़ा था और वो कहता है कि उसे तो अब तक जिंदा ही नहीं होना चाहिए था, और ये कहकर अब वो खुद का ही गला काट लेता है, जिसे कि देख अब वोल्टर भी डर गया था। सो अगाथा अब उसे अपने बेटे के साथ वापस से घर जाने को कहती है। और अब जब अगाथा अकेली थी तो वो पाती है कि ये आदमी भी उसी नंबर 23 से ऑब्सेस्ड है, और अब वो आखिरी वक्त में उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट में जाने को कहता है। अब यहाँ से अगाथा वोल्टर को कॉल कर झूठ बोलती है कि वो उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रही है और वो जल्दी वापस आ जाएगी, जहाँ से वो सीधा अब उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जो कि अब अबेंडेंट पड़ा था। और यहाँ से वो उस आदमी के कहे अनुसार 23 नंबर रूम में जाती है, जहाँ काफी सारे नोट्स और फाइल्स बिखरी पड़ी थी, जिस पर वहीं रहने वाले एक पेशेंट की जानकारियां लिखी हुई थी। वहीं यहाँ रहने वाला पेशेंट भी इसी 23 नंबर से ऑब्सेस्ड था कि तभी पीछे से वहाँ एक आदमी आता है और अगाथा डर जाती है। तो वहीं घर पर वोल्टर बुक को दोबारा पढ़ कुछ हिडन मैसेजेस को डिकोड कर लेता है, और यहाँ से वो रोबिन के साथ मिलकर फाइनली लोरा की बॉडी को दबाने की जगह ढूंढ ही लेता है, जो कि उन्हें पास की ही एक पार्क में मिली थी। तो दोनों जल्दी से अब उसी पार्क में जाते हैं और बाउंड्री से पूरे 23 स्टेप्स के बाद खोदने लगते हैं, जहाँ से फाइनली उन्हें एक कंकाल मिल भी जाता है। तो दोनों डरकर अब वहाँ से बाहर भाग जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो वहीं उनके जाने के बाद अब कोई इंसान उस पार्क में घुसता है। अब ये आदमी कौन है जो कि वोल्टर के जाने के बाद चुपके से पार्क में घुसा? तो वहीं उस बुक का राइटर, उस नंबर 23 की मिस्ट्री। सभी कुछ रिवील होगा इसके दूसरे और आखिरी पार्ट में, जिसे कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सो अपनी थ्योरीज कि इस मिस्ट्री का राज क्या है दूसरे पार्ट में रिवील देखने से पहले कमेंट्स में जरूर से बताएं। थैंक यू।